रमन अरिजीत का वो भांडाफोड़। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब अरिजीत बात करता है ना तो कहता है अरे मुझे ये भूलना नहीं चाहिए कि नीति अभी दुश्मनों के घर में रह रही है, और फटाक से वहां से भागते हुए वहां जहाँ पर इशिता आती वहां पर आ जाता है। वो कहता है वो थोड़ी सी मुझे लेट लग गई बात करने में क्योंकि वहीं से कॉल आया था। तभी कहता है कि ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं ना, मैं जैसे रहता था ना तो थोड़ा देहात एरिया में रहता था और शहर में ये वाला है, तो इसके में उतना हमको आइडिया नहीं है। जहाँ पर सभी लोग कहते हैं अच्छा, करण को थोड़ा शक होता है इसके ऊपर में। जहाँ पर नीति जो है ना थोड़ा सा खाने लगती है उसे क्योंकि झाल लगता है। मेका उसे पानी देती है बट पानी कम पड़ जाता है। इधर फिर अरिजीत को वॉशरूम लगता है। यू कहता है चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ, वॉशरूम कहाँ पे है। जैसे ही जाता है ना तो यू वहां से रिटर्न आ जाता है। इश्ता कहती तुम ऐसे रिटर्न क्यों आ गए? अरे कुछ भी कर सकता है, जाओ उसके पीछे जाओ तुम। फिर युग जो भागा उसके पास जाता है जहाँ पर अरिजीत है, झांक ताक करना शुरू करता है कि उसकी बेटी कहाँ पे है। ऐसे में फिर युग आता है, बोलता है आप अभी तक इधर? बोले हाँ मैं थोड़ा रास्ता हो गया था, मैं आ ही रहा था ऐसे। तभी जो है यहाँ पर ना बहुत ज्यादा झाल लगने लगता है। नीति को वहीं पर चिल्लाने लगती है, दरवाजा खटखटाने लगती है। तभी सुन लेता है अरिजीत, कहते हैं, कोई हल्ला कर रहा है। युग बोलता है नहीं कोई नहीं, शायद ऐसे ही कुछ होगा। तब तक पूरा परिवार वाले ना पहुंच जाते हैं नीति के पास, जहाँ पर देखते हैं नीति बहुत बेचैन है। फिर उसे पानी दिया जाता है लेकिन वहां पर अरिजीत भी पहुंच जाता है। ऐसे में जैसे ही नीति का नजर थोड़ा सा दौड़ता है ना तो वो सामने पाती है अपने पापा को। जैसे ही पापा को देखती है कहती पापा। ये सुनते ही जो है ना पूरा परिवार में तहसक सी मच जाती है। जहाँ इशिता देख हैरान है, इसने अरिजीत को देखते ही पापा क्यों बोला। फिर इन लोग जो है साइड में चले जाते हैं जहाँ पर बात करते हैं। तो पता चलता है कि देखो मैं इसका पापा नहीं हूँ, पता नहीं मुझे देख के पापा क्यों बोली। ऐसे भी ये थोड़ा सा माइंड से है ना, तो हो सकता है बोल दी होगी ऐसा, चाहे मेरा चेहरा मिलता होगा तो शायद इसने पापा बोला होगा, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तभी यहाँ पर सबको शक हो जाता है कि जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। ऐसे में जो है करण कहता है कि मैं तुम पर अजित एक पल भी यकीन नहीं कर सकता हूँ, जरूर तुम इसमें कुछ छुपा रहे हो। लेकिन कहता मैं क्यों छुपाऊंगा। यहाँ पर रमन बोलता है लेकिन तुम्हें ही देख के पापा क्यों बोला। जहाँ पर इशिता भी सामने से आके बोलती है अरिजीत कुछ बात है तुम्हें बताओ, आखिर ऐसी क्या बात है। करण जबरदस्ती उगलवाने की कोशिश करता है लेकिन वहां पर जो है इशिता रोक लेती है। ये अच्छे पर्सन है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को क्या पता है ये क्या छुपा रहे हैं। तभी जो है वो बात को ना सोचता है, घुमा देते हैं और जो है कुछ स्टोरी बना देते हैं। ऐसे में इशिता के बोलने के बाद उसे थोड़ा धक्का लगता है और वो सोचते हैं कि ऐसे नहीं हो सकता है हरजीत ना, किसी देव कोई पापा क्यों बोलेगा। तभी जो है वो कहता है कि वो हाँ याद है हम भुला गए थे। ये जो फोटो है ना मैं देखा हूँ, मेरी पत्नी ना वहीं की थी और मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट के बाद जो है वो इंडिया में भाग के आ गई थी और मुझे कुछ खबर नहीं मिली थी। मैं ही भागता हुआ इंडिया में आ गया था जहाँ पर वो कभी नहीं मिल नहीं पाई। मैंने किसी से शेयर नहीं किया, नहीं तो वो शेयर की। शायद वही फोटो दिखाई होगी मेरी तो चीन को मुझे पापा बोली होगी। और ये मैं कैसे इतना बड़ा बात भूल सकता हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। जहाँ पर उसकी जो जाल में ना पूरा भला परिवार वाले फंसते आते हैं, क्योंकि जब अरिजीत बोलता है तो बोलते बोलते ना उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। और सब लोग को लगता है कि ये जो बातें बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि उसकी बात यकीन करने के लायक होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि हो सकता है वही बड़ी हो गई और आज मुझे देखकर पापा बोल रही है। आप लोगों को यकीन हो चाहे ना हो। इसी तरह बाकी लोग कहते हैं तुम सच बोल रहे हो अजीत। अजीत बोलता मैं झूठ क्यों बोलूंगा, सही में बोल रहा हूँ, यही मेरी बेटी ही है लग रहा है। उसका नाम नीति ही था। दूसरी तरफ उसके जो आदमी होते हैं ना वो बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर इशिता के पापा आते हैं तो ये लोग नहीं देखते हैं, वो जोर चिल्लाना शुरू करते हैं तुम क्या कर रहे हो वहाँ बकबक। अरे मैं परेशान हूँ लेके जाने से, तुम पहुँचा नहीं सकते हो। तभी गार्ड जो है लेके जाता है उसे और अरिजीत की बातों पर सभी लोग को यकीन हो जाता है। ऐसे में इशिता बहुत ज्यादा परेशान है कि क्या होगा और जो अरिजीत बोल रहा है सच में इसकी बेटी है या नहीं, कैसे प्रूफ हो पाएगा। जो कि आपको आने वाले एपिसोड में जो है पूरा इसकी सच्चाई पता चल जाएगी। बट सबसे मुश्किल बात है यकीन करना, क्योंकि अरिजीत बहुत झूठ बोलता है। तो आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो रमन है वो अरिजीत का जीजा है, जिसका पूरा एपिसोड जियो हॉट आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।